वेलकम टू माई चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें हमारा टॉपिक है टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें कंसिडर करना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल है और वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम सकती है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसके दो पोल फेसेस जो हैं वो दिखाए हुए हैं। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइंस ऑफ फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वो जा रही हैं। एरो की मदद से इनको शो किया गया है और इसमें एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक कॉइल जो है वो रखी हुई है इस फील्ड के अंदर। और इसकी इसके कॉर्नर्स हैं उनको हमने A B C D से शो किया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। हमने कॉइल को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और इसमें जो साइड्स AD और BC हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं और साइड CD और AB साइड जो हैं ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में हैं, ठीक है। तो ये जो कॉइल है इसके सेंटर में जो लाइन आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ये इसका एक्सिस है और ये कॉइल जो है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकती है, घूम सकती है, ठीक है। जब भी इसके अंदर हम करंट को पास करवाएंगे, ठीक है, तो करंट के पास होने से कॉइल के अंदर रोटेशन पैदा होगी और इसके अंदर टॉर्क पैदा होगा। उस टॉर्क की हमने मैग्नीट्यूड जो है वो हमने इस टॉपिक के अंदर फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो इसकी साइड्स A और D हैं, या इसको हम DA भी कह सकते हैं, इसके अंदर जो कॉइल एंटर हो रहा है ऊपर से आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, I लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो करंट है साइड DA में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है और साइड जो BC है उसके अंदर करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो इन दोनों साइड्स पर जो है फोर्स F1 और F2 जो है वो एक्ट करेंगी। तो आप लोगों ने चूँकि इस चैप्टर के स्टार्ट में जो हमारा टॉपिक था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो टॉपिक आपने पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करती है, दैट इज़ इक्वल टू F इक्वल टू IL क्रॉस B, ठीक है। I जो है उसमें करंट है, L जो है वो कंडक्टर की लेंथ होती है, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है और L की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड DA जो है इसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि L की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आपने इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो आप राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें देखा है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो इक्वल है IL क्रॉस B। यानी आपने L को B की तरफ अपनी फिंगर से कर्ल करना है तो आपका थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा जो कि कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है। इसमें चूँकि साइड जो DA है इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डाउनवर्ड, इसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टर L है उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। L क्रॉस B चाहिए ना हमें, तो L डाउनवर्ड है और B जो है वो आपको राइटवर्ड नज़र आ रहा है। तो आपने नीचे से अपनी फिंगर्स को राइट की तरफ कर्ल करना है, ठीक है। तो अपने राइट हैंड जो आपका राइट हैंड है उसको आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिंगर्स करनी है और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन से फिंगर्स को उठा के आप राइट की तरफ लेके जाएं उठा के, तो आपका थंब जो होगा वो आउटवर्ड होगा, आपकी तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है ब्लैक कलर का वो ये शो कर रहा है कि इसमें जो इस साइड के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द प्लेन, जो कि आपकी तरफ होगी, ठीक है। और जो इसकी साइड BC है उसमें करंट चूँकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका मतलब है कि L जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपने L अपवर्ड डायरेक्शन से आपने जो है अपनी फिंगर्स को L क्रॉस B हमने करना है ना, तो B जो है वो टुवर्ड्स राइट है। तो आपने क्या करना है कि आपने थंब को इनवर्ट रखना है और अपनी फिंगर्स को आपने L क्रॉस B करना है, L की तरफ से आपने राइट की तरफ फिंगर्स को मोड़ना है। L अपवर्ड है तो ऊपर फिंगर लेके जाएं और फिर आप फिंगर्स को राइट की तरफ मोड़ेंगे तो आपका थंब जो होगा वो इनवर्ड होगा। तो इसका मतलब है कि इस साइड पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इनटू द पेपर या इनटू द प्लेन है, यानी आपसे अवे है। ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये फोर्स जो है F2 से हम शो कर रहे हैं इसको, वो इनटू द पेपर होगी, आपसे अवे होगी। और डॉट शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो आपकी तरफ होगी या आउट ऑफ द पेपर होगी। तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस F1 जो है वो साइड AD को आउटवर्ड
खींच रही है और F2 फोर्स जो है वो साइड BC को इनवर्ट खींच रही है। और इन दोनों फोर्सेस का जो मोमेंट आर्म है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होगा उसके आउटर एज की तरफ। ठीक है, आउटर जो एज है जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है वहाँ से लेकर जो इसका एक्सिस है वहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो इसका मोमेंट आर्म होगा फोर्स F1 का। सिमिलरली जो फोर्स F2 है उसका डिस्टेंस भी जहाँ पे जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है उस पॉइंट से लेकर एक्सिस तक जो डिस्टेंस होगा वो उसका मोमेंट आर्म होगा। तो ये दोनों फोर्सेस ही टॉर्क पैदा करेंगी, कॉइल को घुमाने की कोशिश करेंगी, इसको रोटेट करवाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस चूँकि कॉइल के अंदर टॉर्क पैदा कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो ऐसी फोर्सेस जो डबल फोर्सेस हों और कॉइल के अंदर सेम डायरेक्शन में टॉर्क पैदा कर रही हों उन फोर्सेस को हम कहते हैं कि वो कपल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो कपल फोर्सेस के केस में फोर्स की जो मैग्नीट्यूड्स होती है F1 F2 दोनों की सेम होती है। ठीक है, और इसमें हमने मोमेंट आर्म्स को ऐड करना होता है। ठीक है, इसमें आप देखें कि आपको यहाँ पे जो है सारा मैंने जो हम लिखा हुआ बता चुकी हूँ आपको। तो इसके अंदर जो टॉर्क पैदा हो रहा है, एक फोर्स जो है F1 वो भी ILB के इक्वल है, जो सेकंड फोर्स है F2 वो भी ILB के इक्वल है। ठीक है, हमने इनकी डायरेक्शन फाइंड कर ली। अब हम इनका जो है टॉर्क फाइंड करेंगे। तो फोर्स हम लिखेंगे और जो इसका मोमेंट आर्म है चूँकि इसकी विड्थ जो है वो इस कॉइल की वो ए से लेकर बी तक जो इसकी विड्थ है उसको हम स्मॉल ए से शो करेंगे, और जो कॉइल की लेंथ है ए से लेकर डी तक या बी से लेकर सी तक जो इसकी लेंथ है उसको हम कैपिटल एल से शो करेंगे। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट आर्म होगा F1 का वो एक्सिस से F1 तक होगा, वो A/2 हाफ विड्थ होगी इसकी। और जो F2 का मोमेंट आर्म है एक्सिस से पॉइंट F2 तक होगा, वो भी हाफ विड्थ होगी इसकी A/2। तो दोनों मोमेंट्स आर्म को जब हम ऐड करेंगे A/2 प्लस A/2 तो टोटल जो इसका मोमेंट आर्म होगा पूरी कॉइल का वो सिंपल ए के इक्वल होगा। A/2 प्लस A/2 वो ए के इक्वल होगा। ठीक है, यानी वो विड्थ के इक्वल होगा। इसके जो इसका जो दोनों फोर्सेस का जो मिला के कंबाइंड मोमेंट आर्म है वो स्मॉल ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें जो है फोर्स को हम एक दफ़ा लिखते हैं, कपल फोर्सेस के केस में फोर्स हम एक दफ़ा लिखते हैं और मोमेंट आर्म जो है दोनों फोर्सेस के उनको हम ऐड कर लेते हैं जो कि इस केस में स्मॉल ए के इक्वल हैं। तो फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म टॉर्क होगा। तो फोर्स की जगह पे हम लिखेंगे ILB और मोमेंट आर्म जो है वो ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो टॉर्क होगा वो ILB क्रॉस ए होगा। इसके अंदर ए जो है इसकी विड्थ है कॉइल की और जो एल है इसके अंदर वो इसकी लेंथ है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि लेंथ को हम जब विड्थ से यानी एल को हम जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। जब भी हमने किसी रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई की है तो उससे हमें उसका एरिया मिलता है। तो एल और ए इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका एरिया होगा उसको हम कैपिटल ए से शो करेंगे। तो हमारे पास जो टॉर्क का फार्मूला होगा वो IBA बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये टॉर्क की है जो कि इस कॉइल के ऊपर एक्ट कर रहा है, और ये उस केस में है जब कॉइल का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। कॉइल का प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में हो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा हो कोई भी, यहाँ पे हम कहते हैं कि सपोज इसका एंगल जो है वो अल्फ़ा बन रहा है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि CD जो है ना, CD इस कॉइल की अपर साइड है, हम इस केस में ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर से हम देखेंगे तो कॉइल की जो साइड होगी वो हमें एक लाइन की फॉर्म में, जो कि आपको यहाँ पे रेड लाइन की फॉर्म में नज़र आ रही है, तो लाइन की फॉर्म में हमें नज़र आएगी। तो इसका आप देखें कि एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल के प्लेन का वो अल्फ़ा जो है बन रहा है। तो F1 जो है वो आउटवर्ड फोर्स है और F2 जो है वो इनवर्ड फोर्स है। तो कॉइल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, रोटेट करेगी। ये हमें उन्होंने इस डायग्राम के अंदर कॉइल का टॉप व्यू दिखाया है, ऊपर से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें कि अगर इस तरह का केस हो कि एंगल अल्फ़ा बन रहा हो तो फिर हमें IBA के साथ हमें कॉस अल्फ़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ILB क्रॉस A कॉस अल्फ़ा, और इसमें L मल्टीप्लाई A जो है वो एरिया के इक्वल है, तो ये आएगा IBA कॉस अल्फ़ा। तो इसमें हमने जो इसकी अपर साइड थी उनको CD को और जो लोअर साइड थी BN को हमने इसमें कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में है। तो इसमें जो करंट होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होगा। इसमें जो L की डायरेक्शन होगी वो B के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। तो इस केस में CD वाले केस में जो एंगल होगा थीटा वो 0 होगा, और जो नीचे वाला BA साइड है इस केस में करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है।
तो इस केस में जो है एल की डायरेक्शन जो होगी वो जो बी है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगी। यहाँ पे इस केस में बी ए वाले केस में एंगल थीटा जो है वो 180 के इक्वल होगा, और ऊपर वाले केस में सी डी वाले केस में एंगल थीटा 0 होगा। तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, इसलिए इन साइड्स पर यानी साइड सी डी और साइड बी ए पर जो टार्क होगा वो 0 होगा। ठीक है, जस्ट जो साइड जो इसकी वर्टिकल साइड्स हैं डी ए और बी सी, इन पर जो है वो फोर्सेस जो है वो एक्ट करेंगी, क्योंकि ये साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हैं, और थीटा इन केस में 90 है और साइन 90 जो है 1 होता है। तो इन केसेस में जो है फोर्स एक्ट करेगी। आई एल क्रॉस भी होता है ना, आई एल भी साइन थीटा, तो साइन 91 होता है। तो इस केस में जो है वो साइड जो वर्टिकल साइड्स हैं उन पर फोर्सेस F1 और F2 एक्ट करेंगी। साइन 91 होगा तो फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो आई एल भी होगी दोनों केसेस में। ठीक है, और इनकी वजह से टार्क भी एक्ट करेगा जो कि आई बी ए के इक्वल होगा। अगर प्लेन कॉइल का जो प्लेन है उसका एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो उस केस में टार्क जो होगा वो आई बी ए कॉस अल्फ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको उम्मीद है इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर इस क्वेश्चन की कोई ऐसा कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी डायरेक्शन जो है फाइंड की और किस तरीके से हमने इसको इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमने निकाली। तो स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को ना बार बार सुनें ताकि आपको जो राइट हैंड रूल अप्लाई करने का तरीका है वो या जो इसकी कैलकुलेशंस हैं या डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन है अच्छी तरह क्लियर हो जाए। और अगर आपको क्लियर हो गई है डायग्राम, इसकी सारी डायग्राम भी सारा जो मैथमेटिकल पोर्शन है, तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनके साथ डिस्कस कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए फ़ौरन से आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।